आप इधर आए उधर दीन और ईमान गया, ईद का चांद नज़र आया तो रमज़ान गया। जी बिल्कुल, आज से कमोबेश एक माह पेशतर 28 फरवरी 2025 को रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा शायद महकमा मौसमियात के मुताबिक। और जहाँ पे पहला रमज़ान की आमद है वहीं पे जो डीसीज हैं ऑल ओवर प्रोविंस पंजाब और जो इकनॉमिक एंड मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी या इकनॉमिक और मार्केटिंग विंग है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब का, उनका भी दीन और ईमान रमज़ान की आमद से कबल ही और जब रमज़ान की आमद होती है कहीं गायब हो जाता है। गायब किस तरह हो जाता है ये ज़रा सुन लीजिए कि रमज़ान की इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रमज़ान बाजार अब तो वज़ीर पंजाब की निस्बत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वो मिलता है, मगर फिर भी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रमज़ान बाजार की जाती है। इस्टेब्लिशमेंट रमज़ान बाजार और सब्सिडाइज करना जो जनरल पब्लिक हो उसके ज़िम्मन में हुआ क्या है, एक मैं आपको बताते चलूँ कि साल 2020 से 23 तक जो डीसी लाहौर और डीसी हाफजा आबाद का रिकॉर्ड है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रमज़ान बाजार और जो सब्सिडाइज करना है उसके अखराजात को ज़रा सुन लीजिए कि जनाब कमोबेश 44 करोड़ रुपए से जायद की खतीर रकम जनरल पब्लिक को सब्सिडाइज करने के लिए इस्तेमाल की गई और 68 करोड़ रुपया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रमज़ान बाजार किया गया। और अब देखिए सब्सिडाइज जो किया जाना था मुस्तहिक आदमी को, डिजर्विंग पीपल को, वो सिर्फ 44 करोड़ था और 68 करोड़ रुपया एस्टेब्लिशमेंट के नाम पे था, जिसमें कुप्पा था, कारपेट था और वेस्ट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, पैकिंग चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे। अब मजे की बात सुन लीजिए कि अखराजात की मद में 60% एक्सपेंसेस होते हैं और जो सब्सिडाइज किया जाना था डिजर्विंग पीपल को वो 40% निकलता है सब्सिडी का। और इसमें 10 रमज़ान बाजार की जो एस्टेब्लिशमेंट अपने जिम्मे डाली गई कंसर्न डीसीज ने या कंसर्न फीड फॉर्मेशंस ने या इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, वो तो पहले ही पंजाब मॉडल बाजार कंपनी ने उसके पैसे दे दिए थे मगर उसके भी पैसे विड्रा किए गए। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि मुस्तहकीन का डेटा वो उसका रिकॉर्ड ही मुरतब नहीं किया गया कि जिन जिनको ये सब्सिडाइज चीज़ें दी गई। और इस चीज़ को अनर्थ होती है ये चीज़ दिसंबर 2023 को एक बहुत बड़े अफसरान की बैठक में ये चीज़ सामने आती है कि जनाब ये किस तरह हुआ है। और फिर ये कहा जाता है कि ये जो एबनॉर्मल किस्म के अखराजात हैं सब्सिडी और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रमज़ान बाजार के, इनको रैशनलाइज किया जाए और इनकी इंक्वायरी की जाए ये किस तरह हो गए। अब जब हम बात करते हैं डीजी पामरा की और जो मार्केटिंग और इकोनॉमिक विंग है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब का, तो वो तो कहते हैं कि जनाब ये डीसीज ने किया है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका मैकेनिज्म किस तरह तैयार किया जाता है। जब रमज़ान बाजार के लिए वास्ते सब्सिडाइज करने के वास्ते या एस्टेब्लिशमेंट के वास्ते जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से जो अरबों रुपया दिया जाता है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कंसर्न डीसीज के डिप्टी कमिश्नर्स के अकाउंट हेड में आता है और रेक्विजिट करते हैं, रेक्विजिशन भेजते हैं ये फील्ड फार्मेशन। और फील्ड फार्मेशन को अल्टीमेट हेड कौन है? डीजी पामरा, चेयरमैन पामरा और पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग यानी मार्केट कमेटीज ये रिक्रूट करती हैं, ये बताती हैं कि हमने सब्सिडाइज इतनी चीज़ें की हैं, इतनी बिक गई हैं, इतनी वेस्ट हो गई है, इतना पैकिंग पे अखराजात आए हैं, तो ये हमें पैसे दिए जाएं। तो उस अकाउंट हेड से डीसी इनकी रिकमेंडेशन पे, इनकी रिक्विजिशन पे वो फंड्स रिलीज करता है। तो ये किस तरह बरीज़िमा हो सकते हैं कि ये इस सारा कोहे ग्रां बारे ग्रां डीसी ऑफिस पे डाल के ये फील्ड फॉर्मेशन इसकी बिल्कुल से इसका बराबर का हिस्सादार होती हैं। सवाल यह है कि अब फिर रमज़ान बाजार आने वाला है, फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग इसमें मुतहरिक होगा, फिर कंसर्न डीसीज मुतहरिक होंगे। और ये जो साल 2020 से लेकर 23 तक का मैंने आपको 44 करोड़ 1 और 68 करोड़ 1 का मामला बताया है और सब्सिडी में सिर्फ 40% और एस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में 60%, जिसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट वेस्ट वेजिटेबल, फ्रूट्स, पैकिंग चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का होता है। इसको आज तक रैशनलाइज हमारी इतलात के मुताबिक नहीं किया गया। रैशनलाइज किस तरह किया जाएगा? इंक्वायरी कोई कॉन्टैक्ट होती तो पता लगता कि ये क्या हुआ है। और जो आने वाले डीजी अभी डीजी पामरा है, पंजाब है एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो डीजी हैं वो बड़े अच्छे हैं, वो सुना है उनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी है। अब उनसे सवाल ये है कि वो इस ज़माने में क्या करेंगे कि जिस तरह के ये मार्केट कमेटीज़ या इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब का, ये जो अवामी पैसा ये एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर्स हुए हैं इसका जवाब कौन देगा? और आने वाले रमज़ान में कौन सेफ गार्ड करेगा और वॉच डॉग बनेगा इन अवामी फंड्स का जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब और कंसर्न डीसीज को दिए जाएंगे?